पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो लोग सबसे पहले इन बैरिकेड से निकले हैं वो कह रहे हैं कि इससे करंट निकल रहा है। ये लोहे की तार लगा के इस बैरिकेडिंग में फिट करके इसको तैयार किया गया है हमारे देश के स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी अच्छी मान कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती ये तैयारी करने की? दोस्तों यहाँ पे लाठीचार्ज हो चुका है और भगदड़ मच चुकी है पूरी तरह से यहाँ पे। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को स्वागत है आप लोग का दोबारा से एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर जिधर मैं लेके आ चुका आप लोग के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो जो भी भाई लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा देना, क्योंकि हम लोग वीडियो को स्टार्ट भी जय श्री राम के नारे के साथ करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी आप लोग को बेस्ट पार्ट लगे वीडियो में वो कमेंट जरूर से करना। मिलते हैं वीडियो की लास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। दिखा रहे हैं 7 अगस्त है, 1 बज रहे दोपहर के, हाथ मिला। अरे यार बहुत जल्दी आ गए भैया। अरे आप भी बहुत लेट हो गए। काफी ज्यादा प्रेशर दिया गया, तो आज इवन आप भी देखिए आज 14 डेज के बाद आए हैं। इस्तीफा तो चाहिए, साथ में जवाब चाहिए कि अभी तक क्यों नहीं दिया। क्या ये आपको प्रॉब्लम नहीं लगती है? इनकी बात आपको सुनाई नहीं देती है, इनकी शिकल आपको दिखाई नहीं देती है। मेरा और मेरी वाइफ का झगड़ा चला और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे डिसाइड करो। झगड़ा नहीं, डिबेट। मैं एक नास्तिक और रैशनलिस्ट आदमी हूँ, यानी मैं बिना एविडेंस के किसी चीज को मानता नहीं हूँ। मेरे लिए वो अंधविश्वास के बराबर है। और मैं सोचता हूँ कि प्रेयर जो होती है, हम जो प्रार्थना करते हैं किसी भगवान को या किसी को भी कि हमारी मदद करो, ये एक अंधविश्वास है, क्योंकि प्रेयर काम नहीं करता है, और अगर करता तो सबके लिए करता। मगर मेरी वाइफ का मानना नहीं है। मेरी वाइफ का कहना है कि नहीं, प्रेयर का काम है, प्रेयर की वैल्यू है, प्रेयर कंफर्ट देती है, स्ट्रेंथ देती है, मुश्किल टाइम में एक सहारा दे सकती है। मगर मुझे लगता है कि सहारा तो है मगर झूठा सहारा है ना। एनीवे, उसका मानना है, मेरे को इश्यू नहीं है। मगर हमारा बच्चा है, 6 साल का बेटा है, वो स्कूल जाता है, उसके स्कूल में प्रेयर्स होते हैं, उसके आसपास के जो दोस्त हैं वो उनके रिलीजियस अपब्रिंगिंग है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कुछ किसी झूठ को मान के बड़ा हो कि यार अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं प्रार्थना करूंगा और मेरे मार्क्स आ जाएंगे, या अगर मैं किसी डेंजर में हूँ मैं प्रार्थना करूंगा और मैं बच जाऊंगा। तो आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? क्या मुझे छोड़ देना चाहिए इस चीज को, जैसे हो रहा होने दो, या मुझे इस पे थोड़ा अड़ना चाहिए? What should I do? What would you do? लिटरली तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पे, अगर इस पूरब झा 2 का असल चेहरा आज आपके सामने आया है। इसको मैंने कभी एक्सपोज कर दिया था जब इसने इंडिया को, हमारे देश को हेल बोला था। साइंटिस्ट हमारे सब जेल में बंद है और एक बेल पर बाहर। जब इसने इस रेड चो के नाम पे सारे भारत के साइंटिस्ट को मोदी ने जेल में डाल दिया, ये बोला था। All is not well. जब ये ऐसा बोल सकता है, इतना गिर सकता है, तो तुम शॉक क्यों हो रहे हो कि झा 2 झारखंड पे चुप है? और चुप भी रहता तो चल जाता। अब ये इनसे सवाल पूछने वालों को गाली दे रहा है। मुझे तो लग रहा है भाई गवर्नमेंट भी प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम लोगों की थिंकिंग है भाई इस दुनिया में। मेन देखा कहानी जंतर मंतर से झारखंड क्या पहुंची। छात्र ही गलत हो गए, जनता ही गलत हो गई। फंडिंग नहीं मिली क्या? झारखंड प्रदेश पे बोलना है। अरे तू, हमें पता हर चीज फंडिंग नहीं है, कई चीजें मानसिकता से आती है, और तेरी वो खराब हो गई। हमें पता है सोना भास्कर को कोई फिल्म में नहीं लेता, इसे कौन जंतर मंतर जाने की फंडिंग देने वाला है। हमें पता है सोना खान को कोई फिल्म में नहीं देखना चाहता। ये उछल रही है ना इंस्टाग्राम में, ये इसकी मानसिकता इसे उछाल रही है। जिस मानसिकता को इंडिया हेल लगता है, मोदी डिक्टेटर लगता है, लेकिन आजकल झारखंड हेवन लग रहा है। आने वाले टाइम में कोई साथ नहीं देगा किसी चीज का, इतना याद रखना। हमारा साथ देने की छोड़, जो तूने दिखा दी है ना हमें गाली देकर, अब जनता ही तेरी रेल बनाएंगी। कमेंट में इसको टैग करो ताकि मांगनी पड़े। एग्री करते हो तो फॉलो और शेयर कर। झारखंड प्रदेश पे बोलना है, हो गया दिमाग से थोड़ा है। मैं कर दूंगा देश चेंज, और डाली थी मैंने स्टोरी, कितनों ने डाली पूछ लेना। जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज आने वाले टाइम में ना कोई एंटरटेनर क्रिएटर जिन्होंने थोड़ा बहुत अभी लास्ट भी नीट वाले प्रोटेस्ट में सबने साथ दिया ना, कोई नहीं देगा आगे से। पकड़ लिया ना ऑडियंस ने, इसलिए मेल्टडाउन हो रहा है हुआ का। देखो क्या है ना, ये प्रोपेगेंडा करता है जब बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में कुछ हरकत हो गई हो, पर जैसे ये तो फिर भी बिहार से आता है, झारखंड तो बाजू में ही है, और ये पता नहीं महाशय कितने पढ़े लिखे हैं। पर झारखंड पे क्या किया इन्होंने, एक छोटी सी स्टोरी डाल दी, वो भी 10,000 खाने के बाद। तो देखो क्या है कि अब तुम बोलो कि भाई कोई इन्फ्लुएंसर कभी आवाज नहीं उठाएगा, वेरी गुड, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं सिलेक्टिव आउटरीच वाले इन्फ्लुएंसर्स। हमें चाहिए ही नहीं ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आवाज उठाएं जो पॉलिटिकली अनअवेयर है, जिनको हिस्ट्री का कुछ पता नहीं, जिनको पढ़ाई लिखाई आती नहीं। जो तुम ऐसी रीले बनाते हो, वीडियोस बनाते हो, तुम वही काम करो, यू आर सो गुड एट इट। तुम कहाँ ये सब पॉलिटिक्स में घुस रहे हो और अपनी जमाती ऑडियंस को और ज्यादा बेवकूफ बना रहे हो। और सबसे बड़ी बात पता है इन्फ्लुएंसर्स की क्या है, अपने आप को दिखाएंगे कि हम बड़े न्यूट्रल हैं, हम तो देश हित में बात कर रहे हैं, पर जैसे ही इनके फेवरेट सरकार के इसमें आ जाएगा ना कोई भी पंगा,
इनका हो जाता है मुंह बंद। तो आगे से अगर तुमको कोई इन्फ्लुएंसर ये बोले ना कि भाई मैं तो न्यूट्रल हूं, तो ना उसकी रील पे देना, क्योंकि जिंदगी में ना कोई भी न्यूट्रल नहीं होता है, सबके अपने अपने बाइसेस होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वोटिंग करने जाएंगे तो 4 पार्टियों को वोट देके आ जाएंगे क्या? जाके अपने पापा को ही वोट देंगे। प्रोपेगेंडा करना है इनको सिर्फ राइट विंग सरकार के अगेंस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। पर अब दिक्कत इन लोगों को ये हो गई है कि लोग पॉलिटिकली अवेयर हो चुके हैं, लोग हिपोक्रेसी भाप लेते हैं, लोगों को समझ में आता है कि कौन क्या बना रहा है। तो बहुत बढ़िया है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ना चुप ही रहे, नहीं चाहिए हम लोगों इन लोगों का साथ। तुम लोग का फालतू वीडियो देख के हम लोग तुमको पैसा कमा के दे रहे, तुम उसी में खुश रहो। जनता ने पूरव झा से 4 सवाल क्या कर लिए, ये अपने फॉलोअर्स को कहने लगा, गालियां देने लगा। फंडिंग नहीं मिली क्या? झारखंड प्रदेश पे बोलना है हो गया दिमाग से थोड़ा, क्योंकि वो तुम्हें रखते हैं यहाँ। तुझे भी तेरे फॉलोअर्स सब वहीं पर रखेंगे। मैं कर दूंगा देश चेंज। देखो बात ये नहीं है कि तू कुछ बहुत बड़ा उखाड़ लेगा, तुझसे नहीं उखड़ पाएगा, हम जान रहे हैं। लेकिन जब तुम ये बाव 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 करते हो ना, एक पक्ष को देखकर खुद को न्यूट्रल साबित करना चाहते हो कि तुम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हो, और वहीं पर दूसरी जगह पर तुम स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं बोलते क्योंकि वहां पर तुम्हारे प्रोपेगेंडा, तुम्हारे एजेंडा सेट नहीं बैठते, तो तुम हो जाते हो एक्सपोज। और उसके बाद जब तुमको फॉलो करने वाले लोग तुमसे सवाल पूछने लगते हैं, फिर तुम्हारी जाती है और तुम आके गालियां बकने लगते हो। अगर तुम्हारे में जनता के रोष को सहने का हिम्मत नहीं है ना, तो आगे से ना तुम किसी भी एक सेलेक्टिव चीज को उठाकर अपने आप को न्यूट्रल साबित करने के चक्कर में किसी एक आइडियोलॉजी का बनकर रखना मत। That's youngsters fighting for a cause and jumping. And then they have been hit by batons and pellet guns and police atrocity. We should also take some responsibility, my friend. So my friend, please just tell them not to do it again. I am one of the 65 lakh voters whose vote right has been deleted from Bangalore constituency after SIR. Nice joke, no? I was born in this constituency. I lived in this constituency. I had my schooling, college, theatre. And for your kind information, I was an MP candidate of this constituency. Well, the joke is nice. Game on. Let me see what is the process I have to go through. Kya cards dikhana padega to get back my voter ID. Well, game on. But one little word. My friend, you can use your powers to deny few of the citizens the right to vote who may not elect you. But can you stop us, my dear friend, from our power or bringing you down? Just asking. Bye. इंस्टाग्राम में से तो पता लग रहा है कि बहुत लोगों ने मुझे अनफॉलो किया, लेकिन मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अनफॉलो करेंगे, थोड़े फॉलो करेंगे। बहुत लोगों ने फॉलो भी किया, बहुत लोगों ने मुझे अंधभक्त बुलाया। हूँ मैं अंधभक्त मेरे देश के लिए। But it doesn't matter to you. आप अपने ओपिनियन कभी भी होल्ड बैक नहीं करेंगे, no matter what it is. होल्ड बैक मतलब क्या? देखिए, किसी को कुछ बुरा लगता है, मैं जाके किसी को हर्ट करने वालों में से नहीं हूँ। बट अपने ओपिनियन को स्टेट करना, अपने ओपिनियन टू पुट फॉरवर्ड व्हाट यू बिलीव इन, लाइक आई सेड, माय बिलीफ सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग। आई एज अ सेलिब्रिटी, आई थिंक यू हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल। इफ आई बिलीव समथिंग, मैं गलत इन्फ्लुएंस क्यों करूँ? क्योंकि मुझे वो फैंस चाहिए मेरे फिल्मों के लिए, या क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अनफॉलो नहीं करे, इसीलिए मैं कुछ गलत बोलूं? मेरे से नहीं होगा, और बहुत लोग ऐसे करते हैं। आई कांट डू इट, दैट्स मी। बट टू ईच हिज ओन। आई मीन, आई रिस्पेक्ट दोज हु इवन डू दिस, इट्स देयर वैल्यू सिस्टम। है कि झारखंड के बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की, और सरकार बातचीत कर रही है। हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा, लेकिन असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। भारत की सरकार ने क्या किया है झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए? भाई, भारत सरकार अगर कुछ काम अच्छा करती है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है। सही बात है, झारखंड सरकार पेपर सही से नहीं करा पा रही है, इसमें भारत सरकार की गलती है। झारखंड में पेपर लीक हो रहे हैं, इसमें भी केंद्र की ही गलती है। मतलब अखिलेश जी, क्या खाते हो आप जो इतनी बहकी बहकी बातें कर लेते हो? आपका बस चले तो आपका पेट ना साफ होने का दोष भी बीजेपी पर डाल दो। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो। जहाँ तक मुझे पता है, झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, बल्कि जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन है। लेकिन नहीं, जब बात अपने ग्रुप पर आ जाती है तो पहले तो चुप रहो, और जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो सारा का सारा दोष बीजेपी पर डाल दो। वाह रितपन। आप किसी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन आप बच्चों के साथ, यंग बच्चे, उसमें माइनर्स में, उनके साथ इस तरह की बर्बरता हो रही है। आप कैसे उस चीज में हंस सकते हैं? आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, आपके बच्चे नहीं है, पर आप कभी तो छात्र रहे होंगे, आपके घर में लोग होंगे। और सब छोड़ दीजिए, क्या देश के लोगों की चिंता नहीं है? बतौर सोशल एनिमल, ह्यूमन को सोशल एनिमल कहा जाता है। आप बच्चे रोते। छात्रों के प्रदर्शन में गड़बड़ी ये हो गई है कि स्टूडेंट
के जो वॉलंटियर्स हैं वो बोल रहे हैं कि आखिरी बैरिकेड के पास बैठ जाओ, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको हम अराजक तत्व कह सकते हैं, जो कि बोले नहीं हमको विधानसभा में जाना है। और क्योंकि विधानसभा पूरा ओपन का इलाका है, ये लोग खेत से होकर के जाने लगे और खेत से होकर के जब बिल्कुल विधानसभा के पास पहुंच गए तब पुलिस वालों ने इन्हें पीछे ढकेला और वहां पे लाठियों का इस्तेमाल किया। ये छात्र लगातार जूते चप्पल भी पुलिस वालों पे फेंक रहे थे। ये लोग कौन है ये तो पता चल ही जाए। छात्रों का मुद्दा तो झारखंड में भी चल रहा है, लेकिन चुनाव उत्तर प्रदेश में है तो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में पहले आ रहे हैं। अगर यही चुनाव जो है झारखंड में होता तो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में ना आके झारखंड पहले पहुंचते। और भी जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पंजाब में प्रोटेस्ट हुआ, झारखंड जैसा प्रोटेस्ट अभी इस समय कहीं नहीं हुआ जो इतने शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ अपनी मांगों पे बात कर रहे हैं। न देश विरोधी नारे लग रहे हैं, ना कुछ। केरला में जो टीचर भर्ती के पे प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ के बच्चे घास खा रहे हैं आँख में पट्टी बांध के, राहुल गांधी वहाँ चुप है। तो उनके लिए सिर्फ दिल्ली का युवा जेनजी युवा या फिर जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है वहीं का युवा ही जेनजी युवा है, वही प्रताड़ित है उनके अनुसार। कहाँ गए वो सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर जो चिल्ला कर बोल रहे थे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में बैरिकेड्स लगाए हैं स्टूडेंट को रोकने के लिए। झारखंड के देख नहीं रहे बैरिकेड्स, उनको झारखंड में स्टूडेंट्स को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए नहीं, बैरिकेड्स बनाए हैं और वो भी धारदार ब्लेड वाले बैरिकेड्स बनाए हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। छात्रों को विधानसभा घेराव से रोकने के लिए किस तरह की तैयारियां की गई, एक बार फिर से देखिए। ये देखिए, ये वो कटीले तार हैं, ये कटीले तार जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि छात्र यहाँ से आगे ना बढ़ पाए। बड़ी संख्या। अब कोई नहीं बोलेगा डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, डेमोक्रेसी खतरे में है। अब कोई सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर आके यहाँ वीडियो नहीं बनाएगा। कब तक आप सिलेक्टिव स्टूडेंट का नारा लगाते रहेंगे? थैंक यू भाई लोग, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच किया। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। और जो भी आप लोगों को बेस्ट पार्ट लगा हो वीडियो का वो कमेंट में जरूर से लिख के बताना, और हम सभी का कमेंट देखते हैं, पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई भी करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।